नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पंचवक्त रेस्टो में। रेस्टो स्मिता। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम करता है, लेकिन उसको उस परिश्रम का फल नहीं मिलता है। और कई बार हम पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ उपाय हम ऐसा करें कि जिससे चमत्कार हो जाए। तो बिना पुरुषार्थ के हमें जीवन में कुछ नहीं मिलता है। अगर हम परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तब भी अगर हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे रत्न हैं जिनके पहनने से आपके काम होने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपके जो जीवन में रुकावट आती है, पैसों से संबंधित अगर बार-बार रुकावट आ रही है, आपकी जॉब में रुकावट आ रही है, इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे रुकावट आ रही है, तो इसका मतलब आपके कुंडली में पितृ दोष है। जब पैसे से संबंधित कोई भी रुकावट आती है, ये दैवीय दोष नहीं होता है, ये पितृ दोष होता है। तो इसको किस तरह से ठीक किया जाए, इसके विषय में मेरा ये आज का वीडियो है। जब मैंने श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ में एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों का कहना था कि धन प्राप्ति के उपाय के विषय में भी आप बताइए। कईयों का बोलना था कि हेल्थ इश्यू कैसे ठीक हो, उस पर भी वीडियो बनाइए। तो उसका एक ही उपाय है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, उसी में से बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिनका हम अनुष्ठान करके उनको सिद्ध कर सकते हैं, और वो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेके आते हैं। जीवन में अगर आपको पैसों से संबंधित रुकावट आ रही है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में जो स्त्री तत्व है वो सही नहीं है। स्त्री तत्व मीन्स जैसे कि आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री में भी पुरुष वाले गुण होते हैं और पुरुषों में भी स्त्री वाले गुण होते हैं। जो स्त्रीय गुण होते हैं वो संवेदनशीलता, प्रेम या ममत्व की भावना, ये स्त्री गुण होते हैं। और साहस, पराक्रम, अत्यधिक क्रोध आना, ये सारे पुरुष गुण होते हैं। तो ये शरीर के आधार पे नहीं बोल रही, इनको इन गुणों के आधार पे इनको बोला जाता है, क्योंकि जहाँ पे कोमलता का भाव होता है वो स्त्री गुण होता है, और जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पराक्रम का भाव होता है वो पुरुष गुण बोलते हैं। दो स्त्री में भी पुरुष वाले गुण होते हैं। जैसे जो स्त्रियां सेना में होती हैं या किसी उच्च पद पे होती हैं, किसी प्रशासनिक पद पे होती हैं, तो उनमें पुरुष गुण होते हैं, इस वजह से वो उस पद पे आसीन होती हैं। और जिन पुरुषों में स्त्री गुण होते हैं वो अधिकतर जैसे फैशन डिज़ाइनर हुआ, या कुछ ऐसे जैसे जो शेफ़ वगैरह होते हैं, ये भी स्त्री गुण से संबंधित होता है, जो प्रोफेशन की बात कर रही हूँ मैं। और स्त्री गुण जैसे मैंने आपको बताया, संवेदनशीलता, प्रेम की भावना या ममत्व की भावना, जिन लोगों के मतलब अपनी माँ के साथ अच्छा बनता है, अपनी पत्नी के साथ जिनके व्यवहार अच्छे होते हैं, तो उनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है, शुक्र अच्छा होता है। और इसके विपरीत अगर जिनकी अपनी माता के साथ नहीं बनती है या अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं रहता, किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं रहता, प्रेम की भावना नहीं रहती, तो उनमें शुक्र का जो गुण है वो नहीं होता, वो एक तरह से शुक्र अस्त होता है उनकी कुंडली में। और जब हम इन दोनों गुणों को, चाहे चंद्रमा हो या शुक्र हो, अगर एक भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में सही है तो आपका जीवन ठीक ठाक चलता है। लेकिन अगर चंद्रमा और शुक्र दोनों ही अस्त है, शुभ स्थिति में नहीं है, तो आपके जीवन में पैसा कभी नहीं आ सकता। और इनमें से अगर एक भी ग्रह आपकी कुंडली में सही स्थिति में है तो पैसा आएगा। जैसे चंद्रमा है, पैसे का कारक होता है, और जो शुक्र होता है वो वैभव और संपन्नता का कारक होता है। कई बार पैसा तो आता है हमारे जीवन में, लेकिन टिकता नहीं है। इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा तो ठीक है, लेकिन शुक्र की स्थिति सही नहीं है। और इन्हीं स्त्री और पुरुष गुण का जो बैलेंस है, एक प्रतीकात्मक रूप है, वो अर्धनारीश्वर का रूप है। जो हमारी शरीर की ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है, जब ये बैलेंस होती है तो हमें एक भौतिक संसार का सुख भी मिलता है और आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है। इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर जब ये दोनों ही बैलेंस होते हैं तो आपके जीवन में पैसा भी आता है, बरकत भी होती है, और साथ ही साथ आप में दान की भावना भी होती है। जब हम पुरुष गुण की बात करते हैं तो ये आध्यात्म से संबंधित है, और जब हम स्त्री गुण की बात करते हैं ये भौतिक संसार से संबंधित है। तो दोनों ही गुणों में बैलेंस होना चाहिए, तभी जीवन बहुत अच्छे से चलता है। तो इसके लिए हम इन गुणों में बैलेंस लाने के लिए, ये तत्व आपके शरीर में सही मात्रा में हो और ये ग्रह सही कार्य करे, तो इसके बहुत सारे उपाय हैं। क्योंकि ईड़ा और पिंगला नाड़ी से हमारे
बहुत सारे चक्र कनेक्टेड होते हैं। जैसे ईड़ा नाड़ी जो भौतिक संसार की नाड़ी है, ये स्वादिष्टान चक्र और हृदय चक्र से संबंधित होती है। ये चंद्रमा और शुक्र से संबंधित नाड़ियां होती हैं, जिससे हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और इनको प्राप्त करने के लिए हमारे बहुत सारे उपाय होते हैं। चाहे आप जेमस्टोन पहने, चाहे आप रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष थेरेपी से भी हम आपके जो ये ग्रह हैं इनको बैलेंस करने का काम करते हैं। रुद्राक्ष थेरेपी के साथ साथ में श्री विष्णु सहस्त्रनाम में कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनका हम अनुष्ठान करा करके आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एक उपाय है, ये मैंने पहले भी कुछ शायद शॉर्ट्स में बनाया है या वीडियो में बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा है, पहले भी बनाया, पर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें धन प्राप्ति के उपाय बताइए। तो उसका एक ही मात्र उपाय है जिसमें कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जो नाम है वो युगल रूप में आता है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ में ही ये नाम है। इनका आपने अनुष्ठान भी आप कर सकते हो और इसका डेली इनका जाप भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से है, जैसे कि श्रीदा श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रेया श्रीमान लोकत्रिया श्रेया। ये नाम आप जाप भी कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आप एक ही जाप कर सकते हैं या इसका विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं। हम रुद्राक्ष थेरेपी के द्वारा भी इसका अनुष्ठान करवाते हैं। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, अगर चंद्रमा सही नहीं है, शुक्र सही नहीं है, आपके काम हो ही नहीं रहे हैं, आप बहुत मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहे, तो हम विशेष अनुष्ठान के माध्यम से आपके इन ग्रहों को सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो आप चाहे जेमस्टोन हो, रुद्राक्ष हो, कितना भी आप उपाय कर लो, सारे दिन भर चाहे आप मंदिर में बैठे रहो, तब भी वो काम सिद्ध नहीं होते। इसके लिए पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर वो फलित नहीं हो रहा है तब हम आपको उपायों के द्वारा या जेमस्टोन हो या रुद्राक्ष हो या इसका अनुष्ठान करा के, जो मैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का जो ये श्लोक बताए हैं, इनका अनुष्ठान करके आप अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। तो ये था श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ में जो कुछ श्लोक हैं, उनके जाप करने से किस तरह से धन की प्राप्ति होती है, उसके उपाय। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। नमस्कार।